वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सुनाना चाहता हूँ। आप हमेशा हंसते रहिए, ये जिंदगी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। आप हमेशा हंसते रहिए, ये जिंदगी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जिंदगी में आप अच्छे लोगों की तलाश ना करें, जिंदगी में आप अच्छे लोगों की तलाश मत करो, स्वयं अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको आनंद आता है, तो मैं आप लोगों से बस यही चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और मित्रों तक शेयर करें। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर हर्षरूप शर्मा बुक चैप्टर 5 अध्याय 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी नामक चैप्टर के प्रश्नावली 5H के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। टॉपिक का नाम है फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। अंग्रेजी में इसको पैरामेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरामेट्रिक फंक्शन। तो हम टॉपिक पर आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, प्राचल क्या चीज होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। यदि कोई फंक्शन, यदि कोई दिया हुआ फंक्शन, डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। यदि कोई दिया हुआ फंक्शन, यदि कोई यदि कोई दिया हुआ फंक्शन यदि कोई दिया हुआ फंक्शन x, y में है, यदि कोई दिया हुआ फंक्शन x और y के अलावा किसी तीसरे किसी तीसरे चर में है, तो उस तीसरे उस तीसरे चर को उस तीसरे चर को प्राचल कहते हैं। प्राचल प्राचल लिखा हुआ है ना, प्राचल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचल कहते हैं। उस तीसरे चर को प्राचल कहते हैं। उस तीसरे चर को प्राचल कहते हैं। और इस प्रकार के समीकरणों को प्राचलिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार के समीकरणों को प्राचलिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचलिक समीकरण कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? फिर से समझा रहा हूँ कि प्राचल क्या चीज होता है। टॉपिक का नाम है फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। ठीक है, प्राचल सबसे पहले क्या होता है इसको समझना होता है। लिखा है, यदि कोई दिया हुआ फलन x और y के अलावा किसी तीसरे चर में है, तो उस तीसरे चर को प्राचल कहते हैं। एग्जाम्पल मैं ऊपर समझा रहा हूँ। जैसे x बराबर दिया हो 4t तथा y बराबर दिया हो 3xy। ठीक है, सॉरी 3xy नहीं, 3 ब्रैकेट में 1 + t², इस प्रकार से दिया हो। क्या दिया हो? जैसे x बराबर 40 दिया है, y बराबर 3 ब्रैकेट 1 + t² दिया है, तो कहने का मतलब एक्स वाई के अलावा एक तीसरा वेरिएबल यहाँ पे है, वो वेरिएबल फिर t है। क्या है? स्मॉल t। तो स्मॉल t को बोला जाएगा प्राचल। क्या बोला जाएगा? स्मॉल t को प्राचल बोला जाएगा। और ये तीनों चर जिस इक्वेशंस में दिए, जैसे ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, तो इस प्रकार के समीकरणों को प्राचलिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं ये। और इससे हमको क्या निकालना है? dy/dx निकालना है। और इस प्रकार के समीकरणों से dy/dx कैसे निकाला जाता है ये चीज समझ लीजिए। dy/dx बराबर, इसका हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ आएगा dx/dt। ठीक है, और इसका जब हम करेंगे t के सापेक्ष अवकलन तो यहाँ आएगा dy/dt। ये चीज समझ में आई? सेम इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। जो ऊपर y है, तो ये वाली चीज सबसे पहले लिखेंगे ऊपर dy/dt। फिर इससे इस चीज को, ये वाली चीज मैंने ऊपर लिख लिया, फिर इसको इससे भाग करना है ऐसे, dx/dt। ये हो जाएगा। ये वाला क्या है? मेन बटा ये है, इसके नीचे एक बटा और है, फिर ये नंबर सबसे नीचे है, ये वेरिएबल सबसे नीचे है, इसको सबसे ऊपर लिखोगे तो यहाँ हो जाएगा dy/dt। ये पहले से लिखा था, dt ऊपर चला जाएगा और dx ऐसे। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि dy/dx को कैसे लिखोगे? देखो, dy/dx है, यहाँ पे देखो dy ऊपर है, dt नीचे लिख दिया, फिर dt से गुणा कर दिया, dt से भाग किया, dt से गुणा कर दिया, ये और ये कट जाएगा, फिर से dy/dx ही लिखा हुआ है।
ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के मान रखेंगे, dy बटे dx निकल आएगा। इस प्रकार से इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अब हम टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जो है आप लोग समझ लेना, फिर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया, उसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे हिंट देते जाऊंगा, आप लोगों को होमवर्क में करना भी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, इस चीज को समझते हैं हम। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर 4t। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है x बराबर 4t है और y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर 4/t है। कितना है, 4 में t। ओके, अब हमको क्या करना है, पहले x बराबर 4t है, इसका हम t के सापेक्ष करेंगे। यहाँ पे जो x है वो किस में दिया गया है, वहाँ पे होता था y बराबर कोई fx दिया होता, y फलन है किसमें, x में। यहाँ पे x फलन है किसमें है, t में। यहाँ पे x फलन दिया गया है लेकिन है किसमें, t में दिया गया है। तो हम यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अवकलन करने पर ये लाइन आपको बार बार लिखना है, अगर हम नहीं लिखें तब भी आपको एग्जाम में ये लाइन लिखना ही है। यहाँ पे करेंगे x का t के सापेक्ष तो dx बटे dt हो जाएगा। इधर जैसे तुम x का x के सापेक्ष करते थे तो 1 आता था, यहाँ पे t का t के सापेक्ष करोगे तो भी 1 आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा dx बटे dt। अब मैं y को उठाऊंगा, y बराबर दिया गया है 4/t। इस अपान में t को क्या करेंगे, इसको हमको कुछ नहीं करना है, 1/x का log x होता था, हम पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सॉरी t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, t के, क्यों, क्योंकि y फलन किसमें है, t में है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष, और बाकी लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे t के सापेक्ष करोगे तो dy बटे dt आएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 4 को बाहर लिख लो, और इसका d/dt के सापेक्ष करोगे 1/t का, तो कितना हो जाएगा, log t हो जाएगा। कितना हो जाएगा, log t। ये आ गया हमारा dy बटे dt। dy बटे dt आ गया 4 इंटू लॉग टी। अब हमको निकालना क्या है, dy बटे dx निकालना है। क्या निकालना है, dy बटे dx। तो लिखेंगे अतः dy बटे dx। dy बटे dx को कैसे लिखा जा सकता है, देखो dy ऊपर लिखा है, dy मैंने लिख दिया, अब भाग कर दो dt से और गुणा कर दो dt से, और फिर से dx नीचे लिखा था, dx नीचे लिखा हुआ है, dt से मैंने भाग किया, dt से मैंने गुणा कर दिया, जो चीज़ पहले लिखी थी वही चीज़ अब भी लिखी है। देखिए ध्यान से, इसको इससे काट दो, जो चीज़ यहाँ लिखी थी वही चीज़ यहाँ लिखी है। अब क्या करना है, इसका मान उठा के यहाँ रख दो, इसका मान उठा के यहाँ रख दो, इस वाले का मान कितना है, 4 इंटू लॉग टी, dy बटे dt कितना है, 4 इंटू लॉग टी है, ये रहा, dt बटे dx, dt सॉरी dt बटे dx लिखना है, यहाँ पे क्या है, dx बटे dt कितना है, dx बटे dt। एक चीज देखिए ध्यान से, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बटे में dt बटे में क्या कर दो, dx बटे में dt कर दो। जब ऐसा करोगे ये वाला dt ऊपर चला जाता है, वही चीज यहाँ पे लिखी है। ठीक है, वही चीज सेम यहाँ पे लिखी है, कुछ बच्चे जैसे ना समझ पाए तो इसको ध्यान देंगे, dy बटे dt कर दो, फिर इसको इससे भाग कर दोगे, dy बटे dx आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दो, dx बटे dt, ये रहा dx बटे dt क्या है, 4, 4 से भाग कर दो, ये और ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा dy बटे dx बराबर log t। इसको आप नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अगर लगाने वाला मेरे होगा तो लगा देंगे, नहीं तो मैं आपको हिंट देके होमवर्क में देंगे। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। हम्म, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है x बराबर a t², x बराबर कितना दिया है, 2at², 2at², और y बराबर कितना दिया गया है, y बराबर दिया गया है
ए टी की पावर 4, ए टी की पावर 4। इसका भी एक्स के सापेक्ष, सॉरी इसका टी के सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। इसका भी हमको टी के सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, ठीक है। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन करोगे dx बटे dt आएगा। यहाँ पे 2a एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिंदगी गुजर जाएगी, 2a कभी बदलेगा नहीं। और टी स्क्वायर का, जैसे एक्स स्क्वायर का करते थे तो 2x आता था, यहाँ पे टी के सापेक्ष टी स्क्वायर का करोगे तो कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2t, दो दूनी कितना हो जाएगा, 4 इंटू ए इंटू टी। ये आ गया हमारा dx बटे dt। ओके, इधर देखिए y का t के सापेक्ष तो dy बटे dt आएगा। इधर कितना हो जाएगा, a नियतांक है, फिर t का t के सापेक्ष अवकलन, जैसे x की पावर n लगाते थे वैसे t की पावर n लगाओगे, n सामने आ जाएगा, n में से एक कम हो जाएगा, 4 में से एक कम है, 3 बचेगा, ठीक है। 4 कितना आ जाएगा, 4 इंटू ए इंटू टी की पावर क्यूब। ये आ गया हमारा dy बटे dt। ओके, अब हमको निकालना क्या है, dy बटे dx निकालना है। तो लिखेंगे अतः dy बटे dx बराबर, क्या लिखेंगे, dy बटे dt और बटे में dx बटे dt। मान रख दो, हल कर दो, आंसर जो आना है आ जाएगा। dy बटे dt का मान आया है 4a t की पावर क्यूब, नीचे dx बटे dt का मान आया है 4a इंटू टी। ये और ये कट जाएगा और इससे एक घात कट जाएगी, आंसर बचेगा टी स्क्वायर। मतलब dy बटे dx का जो मान है वो आ गया हमारा टी स्क्वायर। आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 इधर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स बराबर क्या दिया गया है, एक्स बराबर दिया है ए सेक थीटा, ए सेक थीटा, ठीक है। और वाई बराबर दिया गया है, वाई बराबर है बी टैन थीटा, बी टैन थीटा, ठीक है। इसका भी हमको टी के सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका भी टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है बच्चों। अब देखें यहाँ पे x का t के सापेक्ष करेंगे तो आएगा हमारा dx बटे dt, यही तो आएगा, यही आएगा, बिल्कुल क्लियर है ऑलरेडी। ध्यान से देखिए, x का t के सापेक्ष करोगे dx बटे dt आ जाएगा। इससे अलावा कुछ आए तो इसको समझा देना, ठीक है। तो dx बटे dt, x का जब t के सापेक्ष करोगे dx बटे dt आ जाएगा। a का सेम रहेगा, a एक नियतांक है, नियतांक बदलता नहीं है। मतलब जिस प्रकार से पत्थर की एक खासियत होती है कि पत्थर कभी पिघलता नहीं, लेकिन उसका एक गुण भी होता है, वह कभी बदलता नहीं, ठीक है। पत्थर की एक खासियत क्या होती है, पत्थर में एक खासियत यही होती है कि वह कभी पिघलता नहीं। पत्थर का एक गुण भी होता है कि वह कभी बदलता नहीं। सेम इसी प्रकार से कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक नियतांक है, इसका किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बदलता नहीं है, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष ए नहीं बदलेगा। सेक थीटा का अवकलन आना चाहिए। सेक थीटा का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन थीटा होता है। सेक थीटा का अवकलन सेक एक्स सेक थीटा इंटू टैन थीटा होता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। ये आ गया हमारा dx बटे dt। अब हमको निकालना है y का, y इंटू बी टैन थीटा का t के सापेक्ष अवकलन करोगे क्या आ जाएगा, dy बटे dt आ जाएगा। b एक नियतांक है, अभी बताया, बदलेगा नहीं। टैन थीटा का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। जिसको नहीं याद है याद करो, मसाला अच्छा होगा सब्जी अच्छी बनेगी। मसाला तैयार करना है, समझ पाए। जितना अच्छा मटेरियल, मतलब फार्मूले जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, मैथ उतनी ज़्यादा मजबूत होगी, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, dy बटे dx निकालना है। अतः dy बटे dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy बटे dt हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, dx बटे dt। dy बटे dt का मान आ चुका है, ये रहा, घसीट के ले आओ यहाँ पर और मान यहाँ रख दो, b सेक स्क्वायर थीटा। नीचे dx बटे dt है, ना आए जबरदस्ती लेके आओ और इनको यहाँ पे रखो, इनको बर्बाद करो, फिर जो बचता है वो देखते हैं। ये इससे बर्बाद हो जाएगा, ऊपर b बचेगा और सेक बचेगा, क्योंकि सेक ऊपर 2 थे नीचे 1 था, तो एक नीचे वाला खत्म हो गया और नीचे वाला क्या बचा, a टैन थीटा। सेक बचा और नीचे टैन थीटा बचा। और इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैथ वाले बच्चे भी जानते हैं इसको सॉल्व करने में, ये सॉल्व हो सकता है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर साइन अपान कॉस होता है। क्या होता है, साइन अपान कॉस। तो ये हो जाएगा b, ऊपर सेक का सेक रहेगा
और tan को क्या लिख सकते हो, साइन अपान कॉस, तो कॉस ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा साइन। क्या बचेगा, नीचे साइन बचेगा। सेक को लिख सकते हो 1/cos, कॉस से कॉस कट जाएगा और यहाँ पे आंसर आएगा। एक मिनट लिख देते हैं, कुछ बच्चे नहीं जान पाएंगे। सेक को क्या लिख सकते हो, सेक को लिख सकते हो 1/cos, यही तो लिख सकते हो। नीचे आ गया कॉस, कॉस से कॉस कट गया और 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है। b/a इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ये आंसर आ गया हमारा dy/dx। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। dy/dx बराबर आ गया b/a कॉसेक थीटा, b/a कॉसेक थीटा। ओके, इन दोनों को नोट करिए। इसके बाद हम हिंट देंगे अब। हम्म, हम्म, हाँ, आंसर आया है b/a कॉसेक थीटा। ओके, ये आंसर आप लोगों का आ चुका है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको हम मिटाते हैं फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, x बराबर कॉस टी, वाई बराबर साइन टी। अब हमको सेम जैसे इससे पहले 3 क्वेश्चन किए हैं, उसी प्रोसेस से, उसी प्रक्रिया से इसको करना है। इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका भी टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy/dx निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे dx/dt आएगा, यहाँ पे dy/dt आएगा। और dy/dx निकालने के लिए dy/dt अपान में dx/dt निकालेंगे, भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसे ना लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर इसको हम और बताएंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का सिलेबस पूरा हो जाए और मैं अच्छे अच्छे रिवीजन कराने का टाइम मिलेगा तो अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। और भी वीडियो के साथ साथ में मैं अच्छे क्वेश्चन को करवाते रहेंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स बराबर दिया गया है, एक्स बराबर क्या है, ए, और फिर लॉग टी दिया गया है। क्या दिया गया, लॉग टी। एक्स बराबर ए है, लॉग टी है। वाई बराबर क्या दिया गया है, वाई बराबर बी, बी साइन टी है। कितना है, बी साइन टी। इसमें भी सेम वैसे ही करना है। इसका हमको क्या करना है, इसका हमको टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पे निकल के आएगा dx/dt, आएगा कितना, a/में लॉग टी का अवकलन 1/t हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पे dy/dt आ गया और यहाँ पे आ जाएगा b साइन थीटा का, साइन टी का अवकलन हो जाएगा cos t। ठीक है, ये हो गया। अब हमको निकालना होता है dy/dx। dy/dx क्या होता है, dy/dt लिखो, फिर भाग कर दो dx/dt से, जो आए वही आंसर है। dy/dt का मान आया है b cos t, नीचे dx/dt का मान आया है a/t। ठीक है, ये t सबसे ऊपर चला जाएगा, b/a यहाँ पे आ जाएगा t इंटू कॉस टी। ये इसका आंसर है, dy/dx कितना आएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, x बराबर साइन टी, एक्स बराबर कितना दिया गया है, एक्स बराबर साइन टी दिया गया है। और वाई बराबर क्या दिया गया है। जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, जो मन लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन उनके लिए बस सिंपल है। वाई बराबर कॉस टी है, वाई बराबर कितना है, कॉस 2t। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को होमवर्क में करना है। कॉस टी, कॉस 2t, कॉस का करोगे माइनस का साइन 2t आ जाएगा, 2t का फिर से करना पड़ेगा तो टी 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कितना है, एक्स बराबर ए कॉस थीटा इंटू वाई बराबर बी कॉस थीटा। एक्स बराबर ए कॉस थीटा इंटू वाई बराबर बी साइन थीटा। इससे पहले ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था सेम इसी में का था, कौन सा था, हाँ 3 नंबर क्वेश्चन था, उसमें ए सेक थीटा था। सेम वैसे ही होगा।
यहाँ पे टी के सापेक्ष, यहाँ पे टी के सापेक्ष अवकलन करोगे, डी वाई बटे डी एक्स निकालोगे, लिखोगे डी वाई बटे डी टी अपान में डी एक्स बटे डी टी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है x बराबर a। इसको हम ऊपर वाले को मिटाते हैं, फिर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है एनसीईआरटी है, पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है x बराबर दिया गया है ब्रैकेट में 1, ब्रैकेट में t प्लस साइन टी प्लस में साइन टी, और y बराबर दिया गया है, y बराबर क्या है, a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस टी, a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस टी। ओके, क्या करना है, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। t के सापेक्ष अवकलन करोगे, यहाँ हो जाएगा dx बटे में dt, इधर क्या हो जाएगा, a नियतांक है, t का करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस साइन t का करोगे cos t आ जाएगा। यहाँ पे y का dy बटे dt हो जाएगा, a नियतांक है 1 का 0 हो जाएगा, और cos t का माइनस का साइन t होगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे साइन t आ जाएगा। तो यहाँ पे dy बटे dt का जो मान आया है वो आएगा a साइन t, ठीक है। इस वाले a की गुणा इससे कराओगे, a साइन t हो जाएगा। यहाँ देखिए dx बटे dt है, तो a की गुणा, यहाँ पे a ऐसे ही रहेगा 1 प्लस कॉस टी, ये आ गया हमारा dx बटे dt। अब हमको निकालना क्या होता है, dy बटे dx। ब्लैक बोर्ड पे ध्यान, व्हाइट बोर्ड पे ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, dy बटे dt हो जाएगा, भाग कर दो dx अपान dt से। ओके, dy बटे dt का मान आया है a साइन, ब्रैकेट में a साइन t, और फिर नीचे है a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस टी, ये आया है। a से कट जाएगा, आंसर आएगा साइन टी बटे में 1 प्लस कॉस टी। आंसर मैच करते हैं। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसको अरेंज किया जाएगा। एक्स बराबर डी वाई बटे डी एक्स बराबर आ चुका है साइन टी, आंसर आ चुका है, हम खुश हो चुके हैं। यही हमको लाना होता है, कॉस टी। एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ झोला लिखा हुआ है, कॉस टी। ओके, आंसर मैच कर लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन तुम लोग लगाना है। 15 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन हम करवाएंगे, 10 नंबर क्वेश्चन हम करवाएंगे, पूछा गया है 2 बार। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है tan ब्रैकेट में t/2 है, कितना है tan ब्रैकेट में t/2। ओके, इसको भी सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं यहाँ पे इस चीज़ को, उस चीज़ को उधर सॉल्व करते हैं। इसमें लाना है tan ब्रैकेट में t/2। देखिए tan ब्रैकेट में t/2 कैसे आता है, dy बटे में dx बराबर आ चुके हैं साइन, साइन को क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला होता था, अभी लिखते हैं हम साइन t, और बटे में क्या है 1 प्लस कॉस टी, 1 प्लस कॉस टी, एक फार्मूला होता था साइन 2t, साइन 2t बराबर हो जाएगा 2 साइन t इंटू कॉस टी। ऐसे एक फार्मूला होता था कॉस 2t का, कॉस 2t का ऐसा फार्मूला लिखो जिससे 1 कट जाए, तो 1 काटने के लिए लिखोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ओके, यहाँ पे देखिए साइन, जब यहाँ एंगल डबल होता है तो यहाँ आधा हो जाता है, 2t था t हो गया, 2t था t हो गया, जब यहाँ पे t है तो यहाँ पे t/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा t/2, तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा साइन, फिर हो जाएगा t/2 इंटू कॉस t/2। एंगल यहाँ पे t था इसलिए यहाँ आधा हो जाता है, जब यहाँ डबल है तो यहाँ आधा, यहाँ डबल है यहाँ आधा, ठीक है। नीचे देखिए 1 प्लस कॉस टी, कॉस टी यहाँ पे जब डबल है तो इसको लिखा गया 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, यहाँ पे केवल कॉस टी है तो लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर t/2 इंटू माइनस का 1। ओके, -1, ये वाला +1, इस वाले -1 से बर्बाद, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 2 इस वाले 2 से बर्बाद हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा कितना, साइन t/2 इंटू कॉस t/2 बटे में बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर t/2। यहाँ पे 2 बार है, एक बार कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा साइन, ऊपर क्या बचा साइन t/2, नीचे क्या बचा कॉस t/2। जो लाना था आ गया, यही लाना था t/2। ओके, ये आ गया हमारा आंसर dy बटे dx, आंसर मैच हो गया, ठीक है। इसको नोट करिए। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन हम कराएंगे और 10 नंबर क्वेश्चन हम ही कराएंगे, बाकी जो छूट रहे हैं
अब जो बाकी क्वेश्चन छूटते जा रहे हैं वो लोग आप लोग होमवर्क में करिएगा, जो ना हो पाए तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है x बराबर log t प्लस साइन टी। x बराबर कितना दिया हुआ है, x बराबर log t प्लस साइन टी। बेस में ही होता है। ठीक है, और y बराबर दिया है e की पावर t। y बराबर कितना दिया है, e की पावर t प्लस में cos t, प्लस में कितना है cos का t। ओके, इसका हमको क्या करना है, t के सापेक्ष अवकलन करना है। t के सापेक्ष अवकलन करना है, बाकी नोट कर लेना। t के सापेक्ष, और ये लाइन लिखना बहुत जरूरी होता है एग्जाम में, सिस्टमेटिक तरीके से लिखो। पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक रीजनल अप्रोच और एक सिस्टमेटिक अप्रोच। ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ क्या करना है, एक्स का टी के सापेक्ष तो डी एक्स बटे डी टी आएगा, बचपन से पढ़ाया जा रहा है। लॉग टी का अवकलन टी के सापेक्ष तो 1/t आएगा। जैसे एक्स के सापेक्ष लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है, सेम उसी प्रकार से टी के सापेक्ष लॉग टी का अवकलन 1/t। साइन का कितना हो जाएगा, cos t। इधर देखिए डी एक्स बटे डी टी आ चुका है। यहाँ पे देखिए y का करोगे तो डी वाई बटे डी टी आएगा। इधर क्या हो जाएगा, e की पावर t हो जाएगा। e की पावर x का x के सापेक्ष e की पावर x, तो e की पावर t का t के सापेक्ष e की पावर t। ओके, अब यहाँ पे देखिए cos t का अवकलन होता है माइनस का साइन का t। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, अतः डी वाई बटे डी एक्स हम जब निकालेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बटे में डी एक्स बराबर, ठीक है, आएगा कितना, डी वाई बटे में डी टी, और बटे में भाग कर दो डी एक्स बटे में डी टी से। डी वाई बटे डी टी का मान आया है ए की पावर टी माइनस का साइन टी, नीचे आया है डी एक्स बटे डी टी 1/t प्लस का कॉस टी। ओके, मान जो रखना है वो कर लो, टी से फ्रैक्शन है इसके नीचे 1 मान लो, हल कर लो। e की पावर टी माइनस साइन टी बटे में इसकी मल्टीप्लाई उधर करा दो, 1 प्लस टी इंटू कॉस टी हो जाएगा। जिस बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं देखिए ध्यान से, इस वाले 1 की गुणा इससे किया, इस वाले टी की गुणा इससे किया तो आ गया 1, 1 की गुणा 1 से किया 1, टी की गुणा कॉस टी से करोगे टी कॉस टी आ जाएगा, इस वाले टी की गुणा 1 से करोगे तो टी आ जाएगा। अब ये क्या है, मेन बटा ये वाला था, उसके नीचे एक बटा और है, मतलब एक बाई और है, एक बटे की लाइन और है, तो ये वाली सबसे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टी, और फिर ब्रैकेट में लिखोगे e की पावर टी और प्लस का साइन, यहाँ पे टी हो जाएगा ब्रैकेट में नीचे 1 प्लस टी ब्रैकेट कॉस टी हो जाएगा। इसको आप नोट करिए, आंसर हम मैच करते हैं। डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू आ गया है टी ब्रैकेट e की पावर टी प्लस का साइन टी ब्रैकेट में 1 प्लस टी कॉस टी। ओके, ये आ गया आंसर, छापिए। क्वेश्चन नंबर 10 था, आंसर यही आ रहा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे माइनस आ रहा था, गलती कर दिया, माइनस था यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 13 को समझ लेते हैं क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है, तेरा प्यारा, क्या है, प्यारा कहते हैं लोग, पहले लोग प्यारा कहते थे। तेरा एक्स बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्स बराबर टाइन इनवर्स टी दिया है, वाई बराबर टी साइन टू टी दिया है। एक्स बराबर क्या दिया गया है, एक्स बराबर दिया गया है tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी, और y बराबर क्या दिया गया है, y बराबर दिया गया है t इंटू साइन टू टी, t इंटू साइन टू टी। ओके, हमको क्या करना है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे भी क्या है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x का करोगे तो हो जाएगा dx बटे में dt, इधर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का x के सापेक्ष जब अवकलन करते थे तो आता था 1/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
tan इनवर्स x का x के सापेक्ष जब अवकलन करते थे तो आता था 1/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे ही जब आप tan इनवर्स t का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा 1/में 1 प्लस टी स्क्वायर। इतनी चीज समझ में आई। अब आगे देखिए, यहाँ पे y का t के सापेक्ष तो dy/dt आएगा, और यहाँ पे दो फलन है, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड, ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय। बाई पार्ट लगाओगे, प्रथम फलन ऐसे रहेगा, द्वितीय का अवकलन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं 2t, फिर प्लस है, फिर क्या होता है, प्रथम का अवकलन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, फिर द्वितीय फलन ऐसे रहेगा sin 2t। ओके, टी का ऐसे रहेगा, साइन टी का अवकलन करोगे तो आएगा कॉस टी। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, हमें पढ़ाया गया है साइन टी का अवकलन, साइन होना चाहिए, यहाँ पे टी होना चाहिए, ना कि 2t होना चाहिए। हमें पढ़ाया गया है साइन टी का अवकलन, ना कि साइन 2t का अवकलन। तो यहाँ पे हमको 2t को मानना पड़ेगा, अपने ब्रेन में सपोज करना पड़ेगा कि 2t जो है वो अपने आप में t है। ठीक है, तो अब हम इसका अवकलन करेंगे तो आएगा cos t, लेकिन यहाँ पे t ना होकर के 2t है, इसलिए इसका जब फिर से हम t के सापेक्ष करेंगे तो 2t का केवल 2 बचेगा, t का हो जाएगा 1 और नियतांक बच जाएगा 2। ओके, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, 1 t का करोगे t के सापेक्ष अवकलन तो 1 आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, इंटू यहाँ पे साइन 2t है, कितना है, साइन 2t। अब यहाँ पे देखिए साइन क्या है, फंक्शन है, हमको जो डेरिवेशन पढ़ाया गया है, डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया है साइन की, सॉरी इसका तो होगा नहीं, है तो फलन है ऐसे ना, एक मिनट, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया तुम्हारा 2t, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा cos 2t। ठीक है, 2t का मतलब प्लीज गिव मी 2t, प्लीज गिव मी 2 कप टी। अंग्रेज लोग आए थे तो उन्होंने क्या बोला, जब इंडिया में अंग्रेज आए तो एक होटल पे जाके चाय पी, कहानी है सुनाते हैं। जब इंग्लैंड से अंग्रेज लोग इंडिया में आए तो एक होटल पे गए, होटल पे वहाँ बैठा था एक बूढ़ा व्यक्ति, उससे बोला कि प्लीज गिव मी 2 कप टी। तो उस बूढ़ा व्यक्ति जो था अंग्रेजी नहीं समझता था, तो उसको लगा ये मुझे गाली दे रहा है। वो गाली क्या थी, 2 कप टी, मतलब तू कपटी है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उनको रिस्पॉन्स क्या दिया, जवाब दिया कि तेरा बाप कपटी, तू कपटी, तेरा परिवार कपटी। ठीक है, तो यहाँ पे 2t का मतलब ये मत समझना। ठीक है, तो 2t है ना, यहाँ पे 2t, ये हो गया कॉस, और यहाँ पे 2 × t। ठीक है, प्लस यहाँ पे साइन टी। कहानी है, थोड़ा इंटरेस्ट भी, मतलब इंजॉय लेते, देखो पढ़ाई के साथ इंजॉय मत करो, इंजॉय के साथ पढ़ाई करो, ये सही। पढ़ाई के साथ इंजॉय ना करो, पढ़ाई के साथ इंजॉय ना करो, इंजॉय के साथ पढ़ाई करो, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो 2t cos 2t × sin t। अब क्या बचा हुआ है वो देखते हैं, ये तो आ गया हमारा। ठीक है, अब हमको dy/dx निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे, अतः dy/में बराबर क्या आ जाएगा, dy/में dt आ जाएगा, नीचे dx/dt आ जाएगा, भाग करो, फिर देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे dy/dt ये रहा, dy/dt आया है 2t, ब्रैकेट में आया है cos 2t, यहाँ पे प्लस का sin 2t, और यहाँ पे आया हुआ है, हाँ, 1/में 1 प्लस टी स्क्वायर, इतना आया हुआ है। ये सबसे नीचे है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ब्रैकेट में 2t, और फिर इसको भी ब्रैकेट में करना पड़ेगा, cos 2t प्लस का sin 2t। ठीक है, इसको हमको आंसर में मैच करना पड़ेगा। dy/dx कितना आ गया है, ये आ गया है। आंसर मैच करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन आया क्या है, 13 नंबर आंसर है, आंसर आ चुका है। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, 1 प्लस टी स्क्वायर, ब्रैकेट में 2t cos 2t प्लस साइन 2t। ओके, 2t, ये दो बना हुआ है, सात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 नोट नोट करिए, इसके आगे हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग लगा लेना। ए कॉस की पावर टी है,
12 नंबर क्वेश्चन ना लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, इसी प्रकार का भी आया था। x बराबर a ब्रैकेट में है, यहाँ पे t लिखा था, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, थीटा माइनस साइन थी, यहाँ पे नोट करते हैं फिर समझाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, लगवा चुका हूँ। x बराबर a ब्रैकेट में था, यहाँ पे t है, फिर माइनस का साइन थीटा है, फिर y बराबर आया हुआ है a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। उससे पहले कोई क्वेश्चन था, उसमें यहाँ पे t लिखा था और फिर माइनस कॉस साइन थीटा। यहाँ पे y बराबर a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे t के सापेक्ष करोगे, इसका भी t के सापेक्ष करोगे, dy बटे dx निकालोगे, आ जाएगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम फिर से बताएंगे इसको, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन हम लगवाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो है इसको हम ही लगवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है x बराबर, फिलहाल क्वेश्चन सारे लग जाएंगे, आप लगाने की कोशिश करेंगे तो सब लग जाएंगे, कठिन कोई है नहीं इसमें। अंडर रूट कॉस 2t, y बराबर दिया गया है कॉस क्यूब t बटे में अंडर रूट कॉस 2t। ओके, ये दिया गया है। अब हमको dy बटे dx फाइंड करना है, फाइंड टू dy बटे dx, ठीक है। इसका क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष, एक मिनट, ठीक है। t के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका भी क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर x का t के सापेक्ष करोगे तो dx बटे dt हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, यहाँ भी t, यहाँ भी t। अब हमको अंश और हर वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। हर का वर्ग कर दो, कॉस अंडर रूट कॉस टी का वर्ग करोगे तो आएगा कॉस 2t, फिर एक लाइन इतनी बड़ी लगा लो। फिर हर होता है, क्या होता है, फार्मूला होता है हर का वर्ग इंटू हर, फिर होता है अंश का अवकलन। लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, हम ये चीज़ समझ रहे थे कि यहाँ पे dy बटे डी टी dx बटे dt निकाल रहे थे, x का t के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे। यहाँ पे क्या आ गया था, हर का वर्ग इंटू हर इंटू अंश का अवकलन। अंश क्या है, साइन की पावर 3 इंटू टी, साइन की पावर कितना है 3 इंटू टी। फिर क्या होता है माइनस इंटू अंश, इंटू अंश, अंश क्या होता है ऐसे रहेगा, इंटू हर का अवकलन, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। हर है क्या चीज, अंडर रूट कॉस, अंडर रूट कॉस 2t, अंडर रूट कॉस 2t है, ये है। इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट कॉस 2t ऐसे रहेगा, साइन, साइन की पावर t। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी अपान डी टी साइन टी की पावर 3, मतलब इसमें फार्मूला लगेगा x की पावर n, यहाँ पे x होना चाहिए था, यहाँ पे n, तो यहाँ पे x की जगह पे साइन टी लिखा हुआ है, तो हम जब इसका अवकलन करेंगे तो 3 सामने आ जाएगा, फिर x 3 में से एक कम मतलब 2 बचेगा। फिर यहाँ पे x होना चाहिए था, x ना होकर के साइन टी है, और t के सापेक्ष करोगे तो हो जाएगा कॉस टी। ओके, तो यहाँ पे साइन क्यूब टी का अवकलन जो आएगा वो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी आएगा। कितना आएगा, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ओके, फिर आया है माइनस, फिर आगे क्या है माइनस साइन क्यूब, ठीक है, साइन क्यूब टी इंटू अंडर रूट एक्स का अवकलन टी के सापेक्ष डी अपान डी टी। इससे पहले हम बता चुके हैं कि अंडर रूट एक्स का अंडर रूट टी यहाँ पे अगर होता, क्या होता, अंडर रूट यहाँ पे टी होता, अंडर रूट टी का अवकलन हमेशा टी के सापेक्ष 2 अपान टी आएगा, टी अपान 1 अपान 2 रूट टी आएगा। कितना आएगा, 1 अपान 2 रूट टी। तो इसका कितना हो जाएगा, इस वाले का हो जाएगा 1 अपान में 2, और फिर अंडर रूट टी, ये क्या है अपने आप में टी का काम कर रहा है, कॉस 2t जो है वो टी का काम कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2t। ओके, यहाँ देखिए रूट टी का अवकलन 1 अपान में 2 रूट टी है,
1/2 √t है। t की जगह पे यहाँ t था तो यहाँ t लिख दिया, यहाँ पे t की जगह पे cos 2t है तो cos 2t लिख दिया। होना चाहिए था t ना होकर के cos 2t है, इसलिए cos 2t का फिर से करोगे अवकलन तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2t। अब देखिए हमको cos t का अवकलन पता होता है, ना कि cos 2t का। ध्यान देने वाली चीज यही है कि यहाँ पे cos 2t लिखा हुआ है और हमको अवकलन पढ़ाया गया है। अगर हम cos t का t के सापेक्ष अवकलन पढ़ें तो आएगा, जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का साइन t। केवल हमको cos t का अवकलन पता होता है, ना कि यहाँ पे 2t 3t 4t 5t nt। ठीक है, हमको केवल t का अवकलन cos t का अवकलन पढ़ाया गया, माइनस का साइन t होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2t, इसलिए इस 2t को अपने ब्रेन में सपोज करना है, मान लेना है कि 2t की जगह पे t है, तो cos t का अवकलन sin t हो गया। ठीक है, ये t है अपने आप में, लेकिन यहाँ t ना होकर के 2t है, इसलिए 2t का जब फिर से करोगे तो आंसर आएगा 2, t का हो जाएगा 1। ओके, अब नीचे क्या लिखा हुआ है क्योंकि समझ में आ गई होगी। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है cos 2t। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन लेने वाली हो तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने वाली कोई चीज़ है नहीं, ये है, ये वाला 2 इस वाले 2 से बर्बाद हो जाएगा। बाकी चीज़ें जो बची हैं लिख लो इसको। 3 बचा हुआ है और यहाँ पे साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी अंडर रूट कॉस 2t माइनस ये चीज़ एक पास कर लो, साइन 2t इंटू साइन क्यूब टी अंडर रूट में, एक मिनट अंडर रूट, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। क्या कर देगा, ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा। और जो बचा हुआ है नीचे वो है ये अंडर रूट कॉस 2t, इतना बचा हुआ है। और सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, सबसे नीचे लिखा हुआ है cos 2t। इसको इधर कर लो, इसके नीचे 1 मान लो, इसकी गुणा इससे करो, इसकी गुणा इससे। जब इसकी गुणा इससे करोगे नीचे दिखेगा, हाँ कोशिश करता हूँ यहाँ पे, देखो छोटा छोटा लिख, इसकी गुणा इससे करते हैं, 3 साइन स्क्वायर टी, इस वाले cos 2t और यहाँ पे cos t तो पहले से बचा हुआ है cos t, इसकी गुणा इससे करोगे तो हो जाएगा cos 2t। ठीक है, फिर प्लस है 1 की गुणा इससे करोगे तो उतना ही रहेगा साइन 2t, यहाँ पे साइन क्यूब टी। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, इसकी गुणा इससे करोगे तो उतना आएगा और नीचे ये चीज़ है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2t अंडर रूट में हो जाएगा cos 2t, cos 2t, इतनी चीज हो गई। ये आ गया हमारा dx बटे dt आ गया, कितना आ गया, dx बटे में dt आ गया। अब हम निकालेंगे dy बटे dt, कितना निकालेंगे इसको, अब हम dy बटे dt निकालेंगे। इस चीज को आप नोट करिए, उधर कर लेते हैं, dy बटे dt को हम इधर सॉल्व करते हैं। देखो y बराबर क्या दिया गया है, y बराबर दिया गया है cos क्यूब t और बटे में क्या है, अंडर रूट cos 2t, कितना दिया हुआ है, ये चीज है। अब इसका हमको क्या निकालना है, टी के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे में डी टी, इधर क्या हो जाएगा, हर का वर्ग। जब भी आप हर का वर्ग करोगे तो cos t बचेगा, फिर बड़ी लाइन खींच लो, बटे की लाइन। ठीक है, हर का वर्ग इंटू हर, हर कितना है cos 2t, वो भी किसमें, अंडर रूट में, ये है। ये हो गया हर का वर्ग, ये हो गया हर इंटू अंश का अवकलन, अंश क्या है d अपान डी टी, और यहाँ पे है कितना अंश cos टी टी, cos क्यूब t है, अंश क्या है cos क्यूब t, फिर होता है माइनस, फिर तुमको लिखना क्या है अंश, अंश को ऐसे रखना है, फिर हर का अवकलन करना है t के सापेक्ष, हर का अवकलन t के सापेक्ष, हर है कितना cos 2t। ओके, अब हमको क्या करना है, इसका अवकलन कर देना है, सेम जैसे इसमें किए थे, अंडर रूट कॉस 2t कॉस 3 क्यूब, जैसे उसमें किए थे साइन क्यूब का, वैसे इसका करना है। 3 सामने आ जाएगा, 3 में से 1 कम करोगे तो कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, कॉस टी का फिर से करोगे तो माइनस का साइन टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का साइन टी। फिर आगे माइनस लिखा है, माइनस लिख लो, कॉस का क्यूब टी हो जाएगा, फिर रूट एक्स का अवकलन, रूट टी का अवकलन टी के सापेक्ष 1/2 √t होगा, कितना होगा, 1/2 रूट टी, तो ये हो गया 2, और फिर रूट में टी की जगह पे है कौन, cos 2t। अब इस cos
2t का फिर से करोगे t के सापेक्ष तो आएगा माइनस का साइन 2t। अब यहाँ पे केवल t होना चाहिए था, वहाँ पे 2t लिखा हुआ है, तो इस 2t का फिर से करोगे तो आंसर आएगा 2। कितना आएगा 2। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे हमारा लिखा हुआ है cos 2t। इतनी चीज समझ में आई। अगर हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर इसको फिर से प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए क्या बचा हुआ है। अब माइनस ये रहा तो माइनस को बाहर लिख लो, 3 ये रहा, साइन पहले लिख लो साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, फिर ये अंडर रूट कॉस 2t। कितना है कॉस 2t। फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका साइन 2t इंटू कॉस क्यूब टी, और बटे में बचेगा ये अंडर रूट कॉस 2t। और सबसे बटे में क्या है, सबके बटे में है कॉस 2t। कितना है, इस वाले कॉस 2t की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, जब इसकी गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा वो देखिए, माइनस का 3 है, 3 लिख लो, यहाँ पे साइन, फिर एक मिनट साइन टी है, साइन टी, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी, फिर कॉस 2t, अंडर रूट कॉस 2t की गुणा अंडर रूट कॉस 2t से कराओगे तो कितना बचेगा, कॉस 2t बचेगा। ठीक है, कॉस 2t हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना है, प्लस है, फिर यहाँ पे तुमको लिखना है साइन 2t इंटू कॉस क्यूब टी, और बटे में क्या बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई अब इससे हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t। कितना हो गया। ठीक है, ये हमारा आ गया dy/dt। इस चीज़ को आप नोट करिए, फिर मैं केवल ये 2 चीज़ें रोक लूँगा, ये और ये, बाकी सबको रफ कर दूंगा। अब आगे समझिए। अब हमको क्या निकालना है, dy/dx। dy/dx बराबर होगा dy में dt अपान में dx dt। ओके, dy/dt का मान रख दो, ये आया था dy/dt। dy/dt क्या है, माइनस का 3, -3 और साइन टी, फिर है कॉस स्क्वायर टी, फिर कॉस स्क्वायर टी, फिर कॉस 2t, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस साइन 2t इंटू कॉस क्यूब टी, और बटे में क्या है, बटे में है कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, अब हमको क्या करना है, dx/dt से भाग करना है। जब इस वाले पद को इसके नीचे लिखोगे तो ये वाली चीज़ सबसे नीचे होगी, तो ये वाली सबसे नीचे वाली चीज़ जो होती है वो गुणे में सबसे ऊपर चली जाती है, तो ये वाली चीज़ सबसे ऊपर चली जाएगी, इधर आ जाएगी। इधर क्या हो जाएगा, कॉस 2t हो जाएगा अंडर रूट कॉस 2t, ये हो जाएगा। और फिर इसके नीचे बटे में क्या आ जाएगा, अब इस चीज़ को हम मिटा देते हैं। अब इसके बटे में ये वाली चीज़ आ जाएगी, इसके बटे में क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ आएगी। इसके बटे में आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t, फिर है प्लस प्लस साइन 2t इंटू साइन क्यूब टी। कितना हो गया, ये वाली चीज़ इससे बर्बाद हो जाएगी। अब यहाँ पे समझिए, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, बस अब हमको देखना क्या है किसमें कौन सी चीज़ कॉमन है। ठीक है, पहले प्लस वाले को लिख लो, फिर माइनस वाले। साइन 2t इंटू कॉस क्यूब टी, ये चीज़ माइनस में है, माइनस पहले लिख लो, 3 साइन टी
कितना है, साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस 2t, बटे में कौन बचा, बटे में ये है, पहले प्लस उस वाली चीज़ को लिख लो, इधर वाले को 2t, यहाँ पे साइन क्यूब टी, ठीक है। फिर यहाँ क्या बचा है, प्लस का 3 हो गया, और साइन स्क्वायर हो गया टी, और यहाँ पे क्या हो गया, कॉस टी, फिर यहाँ पे कितना हो गया, कॉस 2t, कितना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन 2t यहाँ है, कॉस क्यूब टी है, साइन टी यहाँ है, कॉस स्क्वायर टी है। तो अब हमको क्या करना है, साइन 2t को ओपन करना है। क्या करना है, साइन 2t को ओपन करना है। एक मिनट पहले देख लेते हैं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आंसर में आ रहा है माइनस का कॉट 3t, कॉट 3t आ रहा है, आंसर में क्या आ रहा है, माइनस का कॉट 3t आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से साइन 2t कॉमन ले लेते हैं। इसके आगे हमको सॉल्व करना था, हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे कि साइन 2 थीटा इंटू कॉस क्यूब टी, कॉस 3 कॉस क्यूब 3t माइनस 3 साइन टी, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस 2t, अपान में आया था साइन 2t, साइन स्क्वायर क्यूब 3 साइन की पावर 3 इंटू टी प्लस 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर वाले में कॉस स्क्वायर टी और साइन टी कॉमन है, कॉस स्क्वायर टी ये हो गया, साइन 2t को जब ओपन करोगे तो हो जाएगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी, उसमें का कॉस टी मैंने साइन टी कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 2 इंटू कॉस, और इसमें का एक कॉस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, फिर माइनस ये वाला माइनस, फिर 3 है, फिर यहाँ पे साइन कॉमन हो चुका है, कॉस स्क्वायर टी कॉमन हो गया है, बचेगा कितना, कॉस 2t, कितना बचेगा, कॉस 2t, ये रहा। फिर नीचे भी क्या है, साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी यहाँ है, फिर कॉस टी, जब साइन 2t को ओपन करोगे 2 साइन टी इंटू कॉस टी, तब उसमें से कॉस टी कॉमन हो जाएगा, बचेगा तुम्हारा 2 साइन टी, तो यहाँ पे 2 साइन टी बचा, और इसका एक साइन टी बचेगा, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर टी, फिर प्लस है, प्लस लगा दो, फिर 3, ठीक है, ये वाला 3 बचा हुआ है, 3 बचा, फिर कितना बचेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर टी कॉमन हो गया, कॉस टी कॉमन हो गया, तो बचेगा 3 कॉस 2t, कितना बचा, ये बचा हुआ है, 3 कॉस 2t बचा हुआ है। अब एक लाइन इसको नीचे और सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए एक इससे कट जाएगा और एक ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा तुम्हारा कॉस टी और नीचे बचेगा तुम्हारा साइन टी, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ऊपर ऊपर ब्रैकेट में बचा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस, इस वाले को ओपन करोगे, माइनस का 3, कॉस 2t का एक फार्मूला होता है कॉस 2t, यहाँ ऊपर लिख देते हैं क्योंकि इधर हमको सॉल्व करना पड़ेगा अभी। यहाँ पे एक फार्मूला होता है कॉस 2t, कॉस 2t इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस का 1, माइनस का 1, 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, और कॉस 2t का एक और फार्मूला होता है, दूसरा एक और फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। तो नीचे वाले में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी लगेगा, ऊपर वाले में 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 लगेगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाले में फार्मूला लगाऊंगा 2 कॉस स्क्वायर टी का ये वाला, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, इस वाले 3 की गुणा 2 से करोगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, एक मिनट हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछे जाने वाला है। 3 और कॉस 2t का फार्मूला कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस का 1, ठीक है। तो नीचे क्या बचा, नीचे है हमारा 2 साइन स्क्वायर टी प्लस का 3, कॉस 2t का फार्मूला अब ये वाला लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आया है, डी वाई बटे में डी एक्स, ठीक है, डी वाई बटे में डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स क्या है, इस वाले कॉस की, पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस
कॉस टी ब्रैकेट में कितना है, 2 cos स्क्वायर टी, ये रहा। फिर माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 6 और कॉस स्क्वायर टी, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 3, ब्रैकेट में कौन बचेगा, साइन टी बचा, ब्रैकेट में नीचे है 2 sin स्क्वायर टी, 2 sin स्क्वायर टी, फिर प्लस है, 3 के अंदर गुणा कराओ, 3 × 3, प्लस में 3 × 3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 × 3 हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर टी, ये हो गया हमारा sin स्क्वायर टी हो गया। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy/dx बराबर, इस वाले कॉस के अंदर गुणा करा लो, कॉस टी हो जाएगा, 1 मिनट, कॉस के अंदर गुणा कराओगे तो कॉस क्यूब हो जाएगा, इसकी गुणा कराओगे तो आएगा 2, और फिर यहाँ पे आ जाएगा, 1 मिनट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। कॉस टी, अब देखो 2 cos स्क्वायर टी है और ये माइनस का है, तो बचेगा माइनस का 4 cos स्क्वायर टी, और प्लस का कितना बचा, 3, नीचे क्या बचेगा, साइन टी, ब्रैकेट में इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस का 4 बचेगा, और sin स्क्वायर टी प्लस का 3, अब अंदर गुणा करा दो, तो अंदर गुणा कराओगे तो हो जाएगा माइनस का 4 cos³ टी, और प्लस का आएगा 3 cos टी, कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, माइनस का 4, और यहाँ पे हो जाएगा sin³ टी, और प्लस का 3 sin टी, प्लस का 3 sin टी, ठीक है, कितना हो गया। इस चीज़ को नोट कीजिए, फिर इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। इसके आगे हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर क्या चल रहा था, dy/dx चल रहा था, dy/dx बराबर आया है, देखो एक cos 3 का एक फार्मूला होता है, cos 3a बराबर होता है 3 cos a, पहले ये लिखा होता है फिर ये लिखा होता है, cos 3a बराबर 3 cos a माइनस 4 cos³ a, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिख लोगे तो आएगा तुम्हारा, माइनस कॉमन ले लोगे तो आएगा तुम्हारा 3 cos 3a, ये जो है cos 3a बराबर क्या होता है, cos 3a 4 cos³ a माइनस 3 cos a होता है, तो यहाँ पे ये प्लस का हो गया 4 cos³ a माइनस का 3 cos a, और बटे में कितना, a की जगह पे t है, फिर नीचे कितना होता है sin 3a, sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin³ a, ये सही लिखा हुआ है, तो इसको पहले लिख लो, 3 sin a मतलब t, और माइनस का 4 sin³ t, ठीक है। ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो, cos 3t, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हो, sin 3t, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का cot 3t, और यही हमारा क्या है, आंसर है dy/dx, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पढ़ाने का तरीका हमारा समझ में आया होगा, और पढ़ने में आप लोगों को आनंद आता है। यदि आप लोगों को पढ़ने में आनंद और मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक लाइक और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट चाहता हूँ, और इस प्रकार के वीडियो को रोज पाने के लिए आप मेरे वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। मैं आप लोगों से इतना ही सपोर्ट चाहता हूँ, ठीक है। यदि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को इससे अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।